दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं। बिहार सिविल कोड पटना का जो प्यून प्रैक्टिस सेट है उसके प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 2 है। हम लोग इसके 2 नंबर प्रैक्टिस सेट के तहत सामान्य हिंदी के टोटल 35 क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो में पहली बार है तो अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका महत्वपूर्ण और अंशदान लाभ मिल पाएगा आपको। वीडियो पे आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। कर भला हो भला, ध्यान रखेंगे इस बातों को भी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल से तत्काल ज्वाइन कीजिए। सारे स्टडी रिलेटेड जो पीडीएफ हैं अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, तो जल्दी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिहार सिविल कोड का जो प्यून का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस का, आप उसे प्ले लिस्ट से भी चेकआउट कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बिहार सिविल कोड प्यून प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना। रेखांकित क्या है? तो आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान ने मेरी शंका निराकरण हो गया। आपके जो व्याख्यान था वह उसमें मेरी शंका को क्या किया है? निराकरण हुआ है। तो निराकरण जो रेखांकित है और इसमें पूछा गया है, तो रेखांकित शब्द का निराकरण पूछा गया, तो इसका पूछा गया रेखांकित पदस्थापित विकल्प का चयन करना। तो विवेचन, समाधान, संहार और स्पष्टीकरण। तो देखिए निराकरण मतलब क्या है? समाधान, सॉल्यूशन कर देना होता है। बी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों परस्पर समानार्थिक है। निराकरण करिए, समाधान करिए। चलिए अगला क्वेश्चन होंगे 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? इष्ट जो है, इष्ट शब्द का विलोम क्या हो? विलोम मतलब उल्टा होना चाहिए। इष्ट का विलोम क्या होता है? अनिष्ट होता है। इष्ट अनिष्ट, आपका हितकारी होना, और अनिष्ट मतलब अहितकारी। तो इसका अनिष्ट बी द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अनिष्ट। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन 3, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, इसके मुहावरे का मतलब एकाएक लाभ होना। एकाएक ना अंधे के साथ क्या होगा? एकदम धन दौलत लग गया, एकाएक उसको लाभ हो गया है। तो एकाएक लाभ होना सी द करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान कहाँ है? तो यह वाक्य हमारे पास, मेरा ध्यान डैश भाई की ओर है। मेरा ध्यान जो है वो किस भाई की ओर है? तो अपने भाई की ओर है। देखिए तुम भाई की ओर, अब हमारे भाई की ओर नहीं है, तो हमें और अपने द बेस्ट यहाँ हो रहा है। तो मेरा ध्यान अपने भाई की ओर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता है। अब जो बहुत भाषाओं को जानता है, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, बहुत सारा भाषा को जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बहुभाषी विद कहेंगे। देखिए अनुवादक तो होगा नहीं, द्विभाषी में 2 भाषा जानने वाला बहुभाषी विद हो गया ना। अप्रशंसक तो कुछ होता ही नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे, तो बहुभाषी विद हो जाएगा। अगला प्रश्न 6, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो नहीं भेज सकते हैं ना इसको तोड़ सकते हैं, जो भेजा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए क्या होगा? तो अभेद होना चाहिए। देखिए अभेद कहाँ पर है? तो अभेद ए में है। देखिए अभेद, अब हम देखिए इसमें अभेद्य यही ए होगा, तो क्योंकि दोनों अभेद और अभेद्य दोनों मंत्र हैं। यहाँ भयकार और द्वय संयुक्त, यहाँ 2 आधा को 2 होता है, और यह इस तरह इसका मेल यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा। तो ध्यान रखें, पारदर्शी तो होगा नहीं, नश्वर तो होगा ही नहीं। तो 6 का ए। अगला क्वेश्चन 7, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्यांश क्या है? 7 में, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। जो वर्तमान युग है कंप्यूटर का है और सूचना प्रौद्योगिकी का भी युग है, ठीक है। तो इसके लिए हम पूछा गया प्रौद्योगिकी की युग है, तो क्या प्रौद्योगिकी की युग है? 7 में क्या इसके यहाँ पर आ जाएगा? तो प्रौद्योगिकी की युग है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पराधीन शब्द का विलोम बताइए। पराधीन, विलोम मतलब उल्टा। पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? पराधीन का होता है अधीन होगा, नहीं। विलोम पराधीन का क्या होगा? अधीन होगा, नहीं। स्वाधीन होगा, नहीं। प्राचीन होगा, नहीं। स्वाधीन, पराधीन, स्वाधीन, हाँ स्वाधीन ही होगा, बिल्कुल। अर्वाचीन, प्राचीन, अधीन तो होगा नहीं, बी द करेक्ट। 9 नंबर देख लीजिए, सर्प का पर्यायवाची, सर्प पूछा गया, सर्प मतलब सांप, और उसके लिए पर्यायवाची का शब्द क्या होगा? अहित, बिल्कुल नहीं।
व्याख्याल मिल गया, व्याख्याल। पतंग तो होगा नहीं, शार्दुल होगा नहीं, तो व्याख्याल। सर्प का जो होता है ना व्याख्याल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों शब्द का अर्थ सांप होता है, सर्प मतलब सांप, व्याख्याल मतलब भी सांप। अगला क्वेश्चन है 10, चोली दामन का साथ, नहीं कहता चोली दामन का साथ है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चोली दामन का साथ। तो चोली दामन का साथ मेल होना होगा नहीं, कटु शत्रुता नहीं, चोली दामन दुश्मनी तो होगा नहीं, घनिष्ठ संबंध होना, बिल्कुल डी इज द करेक्ट, घनिष्ठ संबंध होना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी बात क्या है, तो परिवार, देखिए बिल्कुल गलत है, 11 का तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत ही है। परिवार रहर्षि कार होना चाहिए तो गलत है, यहाँ भी गलत, यहाँ भी, देखिए मिल गया रहर्षि का, परिवार, सी द करेक्ट। आज 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, सम्मुख, देख लीजिए, आपको लग रहा है यहाँ पे सम्मुख सही है, सम्मुख बिल्कुल सही है। ये देखिए सम्मुख गलत है, सन्मुख गलत, सम्मुख गलत, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश है, 13 से 17 तक देखेंगे। गद्यांश को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा फिर आप खुद इसको शॉर्ट करके स्क्रीनशॉट लेके रो के पढ़िए और बारी टू बारी आप इसको रेखांकित आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ के निकलता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में आकर लोग धर्म की डैश करने लगते हैं। धर्म पर डैश का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं हैं। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। धर्म का डैश मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का करके उसे सुंदर जामी जीवन करते हैं। देख लीजिए गद्यांश में रेखांकित रिक्त स्थान एक के लिए क्या होगा, तो एक क्या है, देखिए यहाँ पे गद्यांश में जो एक है यहाँ एक के लिए, तो एक जो है पहला देखिए पहले सीधा सीधी वहाँ लॉजिक होगा। गद्यांश में क्या है, सीधा सीधी वहाँ पे क्या होगा, लॉजिक होगा। आप देख लीजिए कुछ है ही नहीं, लॉजिक क्या है देख लीजिए। गद्यांश में एक, हम सीधा गद्यांश में ही आते हैं, छोड़िए उस बातों को हम। देखिए एक में देखिए विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की डैश करने लगते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में लोग जाकर धर्म की क्या करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तो उल्हेलना की अवहेलना, सो बताइए, तो उपेक्षा, अवहेलना, अवहेलना तो है ही नहीं, तो उपेक्षा करने लगते हैं। सी 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त रखें शब्द का स्थान पर उपयुक्त शब्द का अंधविश्वास, कर्मठता, मर्यादा। तो अब दूसरा नंबर भी देख लीजिए। धर्म पर डैश का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्व अन्वेषी का गुणन करते हैं। तो किस पर, धर्म पर क्या लगाकर, धर्म पर क्या लगाते हैं, तो अंधविश्वास का आरोप लगाते हैं। ए 14 का ए इधर करेक्ट हो जाएगा, अंधविश्वास लगाते हैं। अगला देख लीजिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए हम क्या लगना है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और मनुष्य। तो 3 नंबर पर आ जाइए। देखिए हम 3 नंबर पर आ रहे हैं, पहले हुआ तो था ही। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। तो दोनों का उद्देश्य क्या होगा, दोनों का उद्देश्य जो होता है क्या होता है, दोनों का उद्देश्य मनुष्य के हित में है, बिल्कुल मनुष्य के हित में, डी हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए, साधन, लक्ष्य और साधन। तो 16 नंबर पर आ जाइए। मनुष्य के भीतर परोपकारी, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का डैश होना चाहिए। तो त्याग होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, त्याग। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 16 नंबर में देख लीजिए क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। 16 का भी लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब 5 नंबर पर आ जाइए। हम लगता है 5 ही नंबर बोल दिए क्या, 4 धर्म का डैश होना चाहिए, तो लक्ष्य होना चाहिए। और 5 में क्या है, प्रेम का क्या होना चाहिए, तो बलिदान। प्रेम का यहाँ पर देख लेते हैं 17 में, 17 इस तरह से कोई वर्ड आ रहा है 17 का, प्रेम का विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे चलिए। और पत्थर का पर्यायवाची आ जाइए, वो गद्यांश खत्म। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए, 18 में। पत्थर का पर्यायवाची होगा है प्रस्तर, सेल होगा, पर्यायवाची पूछा गया है पत्थर का, तो पत्थर का होता है ना प्रस्तर। देखिए डी द करेक्ट हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर। 19 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 19 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो उदार बिल्कुल नहीं, उदारिता बिल्कुल नहीं, औतर्च नहीं, और देखिए औदार, ये डी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। जिसे छोड़ा जा ना सके उसके लिए हम एक प्रयोग क्या करेंगे, असामान्य, कठिन, अपरिहार्य और साधारण। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, अपरिहार्य, सी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेने के लिए क्या होता है, प्रतिकूल होना। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। विधि शब्द का विलोम बताए। विधि नियम होता है, कानून होता है, विधि के लिए नियम और कानून होना चाहिए इसके लिए।
तो विधि, विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है। और विधि के लिए एक विलोम उल्टा शब्द क्या आएगा? निषेध। विधि के लिए क्या होता है? विलोम उल्टा, तो निषेध हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ 23 नंबर क्या है? सही वर्तनी वाले। आवश्यकता सही लिखा हुआ है, सो बताइए। गलत, पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तीसरा देखिए बिल्कुल करेक्ट है। आवश्यकता सी, तो इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल परना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कल परना, कल परने मतलब क्या होता है? कल परना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना, मैंने कल पर आहा आराम मिला है, तो चैन मिल गया है, सी द करेक्ट हो गया, कल पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शब्द का विलोम बताइए। संपत्ति जो धन होता है, धन, संपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, संपत्ति है उसका विपत्ति होता है, संपत्ति तो विपत्ति, डी विलोम पूछा है ना उल्टा, तो डी हो जाएगा। और धन तो ये तो समानार्थक ही होगा। दूर की सोच सोचने वाला, दूर की सोच रखने वाला, सोच सोचने वाला क्या होता है? दूर की सोचने वाला। अतः उचित जो होता है ना इसका स्थानपन्न शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, ए इधर करेक्ट हो जाएगा, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची पूछा जाएगा अगर आपके पास। गंगा, गंगा का पर्यायवाची होता है बहुत सारा, मंदाकिनी, डी इज द करेक्ट है, मंदाकिनी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी। ठीक है। शंख, शंखा, सखा, शखा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा। सखा उचित पर्यायवाची इसमें बताइए, समानार्थक जिसको बोलते हैं। मित्र, सखा मतलब मित्र होता है, हमारा दोस्त। सखा मित्र, दोस्त, बंधु। अगला क्वेश्चन 29 है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शब्द क्या है हमारे पास? यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, उचित स्थान को भरने के लिए देखिए। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा डैश पर रहती है। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा डैश पर रहती है, तो सदा किस पर रहती है? तो मौन रहती है। उस समय क्या होता है? मौन होता है। बिल्कुल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। शब्द क्या है? जंगल में डैश अंधकार था। जंगल में विशाल अंधकार था। आपको लग रहा है जंगल में विशाल अंधकार था? नहीं। अधिक अंधकार था? नहीं। महान अंधकार? नहीं। घना, जंगल में घना अधिक अंधकार था, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है? तद्भव की अगर बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव। अच्छा, तद्भव और देशज, विदेशज, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, आपको मालूम ही होगा कौन से तद्भव शब्द में आएंगे। तो तद्भव जो होता है ना, देखिए, पुत्र होगा? बिल्कुल नहीं। लोटा होगा? नहीं। कीमत होगा? नहीं। पलंग, पलंग शब्द क्या है? तो आपके तद्भव आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम भी होता है। नील कलम में, नील कलम में कौन सा समास है? समास तो मालूम है, तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, ये सब बहुत सारा समास है, अव्ययीभाव समास। तो कर्म, नील कलम, नील कलम में कौन सा समास आ जाएगा? तो नील कलम में होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास। नील कलम एक प्रकार कर्म, नील है कलम जिसका, ठीक है, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न में से व्यंजन संधि बताइए। व्यंजन संधि, यद्यपि व्यंजन संधि होगा? बिल्कुल नहीं। महर्षि? नहीं। मनोहर? नहीं। दिगंबर जो व्यंजन, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरना, ठीक है। किसी चीज़ से कोई अलग होता है, उसमें क्या होता है? आपादान। कोई जो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, घर से मोहन जा रहा है, तो किसी चीज़ से अलग होना, कोई अलग होना, अलगाव होना, ठीक है, दूरियां बनना, वहाँ हम आपादान कारक का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल आपादान बी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को, आपादान बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन हो जाएगा 35वां। फिर अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश को देखेंगे, टोटल 15 क्वेश्चंस, एंड मैथ भी चलेगा अगले वीडियो में, तो बिल्कुल बने रहना है। हिंदी, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी किसी एक भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका था? हिंदी को एक भाषा का नाम नहीं है, यह एक परंपरा भाषा का नाम है, यह कथन किसका है? सो पूछा गया है। हरदेव बिहारी के थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी एक भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का ही नाम है, यह बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी द करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो बस इतना ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके आप ज़रूर अपने दोस्त स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।